देश में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 56 सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होना था, लेकिन इससे पहले ही उम्मीदवारों की एक तरफा जीत हो गई। इसका कारण क्या है और बाकी के बचे 15 सीटों पर क्या हाल है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चुनावी साल है, पार्टी नेताओं की हाल बेहाल है। एक ओर जहां लोकसभा चुनाव को लेकर डंका पीट रहे हैं, तो वहीं उससे पहले सभी की राज्यसभा चुनाव पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, जिनमें 56 में से 41 सीटों की तस्वीरें साफ हो गई है। इतना ही नहीं, ये उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। दरअसल राज्यसभा की 56 सीटों में से 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 20 उम्मीदवार बीजेपी के हैं, कांग्रेस के 6, तृणमूल कांग्रेस के 4, वाईएसआर कांग्रेस के 3, राजद और बीजेपी के 2-2 और राकपा, शिवसेना, बीआरएस और जदयू के 1-1 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। चूंकि इन 41 सीटों पर कोई अन्य उम्मीदवार मैदान में नहीं थे, जिसके चलते रिटर्निंग अधिकारियों ने नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख पर उन्हें विजेता ही घोषित कर दिया। वहीं गुजरात से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा पार्टी के जसवंत सिंह परमार, मयंक नायक और गोविंद भाई ढोलकिया को विजयी घोषित किया गया। इसके अलावा राजस्थान से कांग्रेस की सोनिया गांधी के अलावा बीजेपी से चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर निर्विरोध चुन लिए गए। वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र, उत्तराखंड की, तो महाराष्ट्र से बीजेपी की मेधा कुलकर्णी और अजीत घोपछड़े, शिवसेना के मिलिंद देवड़ा, प्रफुल्ल पटेल एनसीपी और चंद्रकांत कांग्रेस से निर्विरोध चुन लिए गए और उत्तराखंड से बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र भट्ट, जबकि पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस से उम्मीदवार सुष्मिता देव, सागरिका घोष, ममता ठाकुर और मोहम्मद नदीमुल हक और समीक भट्टाचार्य भाजपा को विजेता घोषित किया गया। हालांकि इधर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की रेणुका चौधरी और अनिल यादव को विजेता घोषित किया गया। वहीं बीआरएस की वी रविचंद्र को भी विजेता बना दिया गया है। तो इस तरह से एक एक करके नाम सामने आ गए हैं और सूची भी जारी हो गई है कि वो ऐसे कौन से पार्टी और पार्टी के उम्मीदवार थे जो कि निर्विरोध चुन लिए गए हैं। तो ये तो बात रही विजयी प्रत्याशियों की। तो वहीं दूसरी ओर वाईएसआर, जिसके एक सदस्य सेवानिवृत्त हो गए थे, उनकी 2 सीटें मिली है। हालांकि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की शेष 15 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होना बाकी है।